हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, वो भी एक ही वीडियो में। दोनों चीजें एक साथ मिलेंगी, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे और देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एलसीएम का प्रोग्राम, उसके बाद हम समझेंगे एचसीएफ का प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम का मतलब समझते हैं। एलसीएम का मतलब, अगर मैं एलसीएम को स्टैंड करूं तो उसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब सबसे छोटा उसका मल्टीपल, जो भी आपने डिजिट दिए उसकी सबसे छोटा मल्टीपल जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल्स में आपको अंतर पता होना चाहिए। मल्टीपल्स जो उसके थ्रू डिवाइड होते हो और फैक्टर वो जिससे डिवाइड होते हो, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंस है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा जब हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एचसीएफ का लिया है, सॉरी एलसीएम का है ये वाला, और एचसीएफ का ये वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम का कैसे होता है प्रोग्राम, वो भी कोडिंग के थ्रू। तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपना कोड ब्लॉक और देखते हैं हम कैसे अपनी सारी चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही सिमिलर टाइप से बनाए जाते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। और अगर वो अंतर आपने नहीं दिखाया तो आई एम 101% श्योर कि आप गलती कर रहे हो, और या फिर गलती करोगे ही करोगे, ठीक है। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझनी होगी। तो चलिए हम खोलते हैं एक न्यू फाइल और यहाँ पे इसको करते हैं सेव, वो भी एलसीएम नाम से। एलसीएम डॉट सी हम इसका नाम रख रहे हैं, डॉट लगाना है भाई, डॉट सी। उसके बाद हम करेंगे हैशटैग इंक्लूड एसटीडी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हम करेंगे अपने मेन मेथड को स्टार्ट और यहाँ पे आते हैं बाहर। ओहो, ये कभी कभी जो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है उससे प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे अपनी कोडिंग को स्टार्ट। इंट मतलब जो भी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर। तो सबसे पहले हमें दो डिजिट्स देनी पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाएंगे। एक बनाते हैं num1 और दूसरा बनाते हैं num2। आप चाहो तो इसको x और y के फॉर्म में भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाया है, मतलब स्क्रीनशॉट जिससे मैंने लिया है अपने लैपटॉप से, वहीं से मैंने ये सारी चीजें करवाई हैं। तो आप वहां पे देख सकते हो, मैंने वहां पे x और y लिए हैं, जबकि मैं यहाँ पे num1 और num2 ले रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये किस चीज का प्रोग्राम है। तो इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एलसीएम, बस यही हमें करना था। बाहर आते हैं और हम अब यूजर से कहेंगे कि भाई एंटर करो पहला नंबर। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, दो इसका वो कर देते हैं \n, और अब हम लिखेंगे एंटर द फर्स्ट नंबर। बस इतना ही तो हमें काम करना था। आगे जाते हैं टैब से और या फिर एंड से, मतलब एरोज बटन से। उसके बाद हम करेंगे स्कैन एफ। कुछ भी कैपिटल्स लेटर में नहीं लिखना है, याद रखिएगा, स्कैन एफ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और लिखेंगे %d, और आगे आके हमें किस में इसको स्टोर करवाना है, एड्रेस ऑफ num1 में। बस इतना ही तो हमें करना था। फिर हम करवाएंगे प्रिंट सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई सेकंड नंबर करो प्रिंट, एंटर करिए। तो हम करेंगे एंटर सेकंड नंबर, हाँ पूरा ही लिख देते हैं। आप कहोगे क्या हर बार शॉर्टकट में लिखती रहती हैं, कोई बात नहीं, स्कैन एफ करते हैं। उसके बाद करेंगे %d, और आगे आके हम इसमें स्टोर करेंगे। इस बार किसमें स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ num2 में, मतलब सेकंड वाले में। बस इतना ही हमें अभी तक जो भी हमारा प्रोग्राम है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। तो फॉर लूप को हम लगाएंगे, इसमें एक इंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जो है हमारा आई, मतलब इन टाइप का डेटा टाइप का एक वेरिएबल देंगे जिसका नाम है आई, और उसे हम स्टार्ट करेंगे 1 से। आई को हम लेके जाएंगे x मतलब num1 इंटू num2। अब ये वाली चीज क्यों है ये समझते हैं, और हमें आई को कहां तक लेके जाना है, प्लस प्लस करना है। क्या करना है हमें आई को, एलसीएम में हमें आई को प्लस प्लस करना है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, आई हमारी चलनी चाहिए, आई, एक मिनट,
फिर से आते हैं, आई जो है वो हमारी चलनी चाहिए num1 इंटू num2 के बीच में, मतलब num1 और num2 तक हमारी आई चलनी चाहिए, इंटू में होनी चाहिए। तो num1 और num2 में इंटू जो हमारी हो रही है, इसका क्या लॉजिक है पहले ये समझते हैं। तो देखिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम अगर आप किसी भी मतलब किसी भी डिजिट का निकालोगे तो हाईएस्ट जो हमारा होगा, हाईएस्ट नंबर जो हमारा होगा, लोएस्ट तो लोएस्ट होता है 0 से, लेकिन जब हम लोएस्ट नंबर निकालेंगे तो लोएस्ट नंबर ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हो सकता है, दोनों की मल्टीप्लाई। अब जैसे कि मैं निकालू 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 3 जा 6, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता उसका एलसीएम, 6 से ज्यादा एलसीएम हो ही नहीं सकता। अगर मैं निकालू 2 और 4 का एलसीएम तो वो होता है 4, और अगर मैं 2 इंटू 4 करूं तो आता है 8। तो 8 से जितनी भी कम होंगी उतनी चेक करेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब हमारा एलसीएम, अगर हम दो डिजिट्स का एलसीएम निकाल रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो उस मल्टीप्लाई से कम ही हमारा एलसीएम निकल के आता है, हमेशा ज्यादा कभी नहीं निकल कर आता। अब हमें इसमें कंडीशन लगानी होगी इफ की, इफ स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है एलसीएम कब निकाला जाता है, ये भी हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने प्रिंट को ओपन, पेंट को ओपन करके हम यहाँ पे समझते हैं एलसीएम। तो एलसीएम समझेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं आज एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जैसे 2 4 6 8 और हाँ 8 ऐसे थोड़ी बनाते हैं यार, 8 10, तो ये क्या हो गए, इसके मल्टीपल हो गए, किसके, 2 के मल्टीपल हो गए। इस तरीके से 4 के मल्टीपल, 4 के टेबल में जितने भी आते हैं, ये सारी चीजें। अब ये तो रही मल्टीपल की बात, लेकिन हमें अभी देखना है कि एलसीएम। अब जब हम डिजिट्स ले रहे हैं, मान लीजिए हमने लिया 2 एंड 3, तो इनकी मल्टीप्लाई से ज्यादा कभी भी हमारा एलसीएम नहीं निकल सकता, ठीक है। ज्यादा तो कभी नहीं निकलेगा, कम, हाँ कम हो सकता है, जैसे कि कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। अब इसके बराबर हो सकता है, इसीलिए हम कोडिंग में जाकर क्या करेंगे, ये जो सिर्फ ग्रेटर जो वाला है, इसकी अलावा हम इक्वल टू का भी यहाँ पर साइन लगा देंगे। ये हमने एक चीज समझ ली। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हमारा क्या है प्रोग्राम। तो अब हम क्या डाल सकते हैं, देखो एलसीएम जब निकलेगा जब कोई भी टेबल, जैसे कि हमारा ये है, हमारा आई है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद, मतलब आई, जब आई को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 निकले। सेम एज इट इज, जितना 3 करे और फिर डिवाइड हो जितने से भी, मतलब 1 अपॉन, जैसे हमारी पहली आई 1 है ना, तो 3, जब 0 निकलेगा, अभी 0 नहीं है दोनों, लेकिन जब दोनों का डिवाइड करने पे, दोनों से डिवाइड करने पे जब आंसर हमारा 0 आ जाएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, एक बार इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 1 अपॉन 2, क्या डिवाइड होगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमारा आ रहा है अब 2 आ रहा है हमारा यहाँ पे, 2 को अगर मैं करूँ 2 से डिवाइड, तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 0 तो नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है ना, 0 इक्वल के 1 आ रहा है। उसके बाद मैं करूं 3 को डिवाइड 2 से, तो कुछ ना कुछ आएगा। फिर मैं करूं किसी और चीज से डिवाइड, किसी और चीज से डिवाइड, ठीक है। तो जब तक ये 0 नहीं आता, जब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। जैसे ही दोनों, जैसे ये भी कट रहा हो उसी से, ये भी कट रहा हो उसी से, मतलब दोनों से कोई एक ऐसी डिजिट जो दोनों से कटने के बाद 0 आ रही हो, तो क्या बन जाएगा, जैसे कि हम 2 की टेबल देखते हैं, 2 4 6 8, इतना बहुत है लिखना, क्योंकि हमें लास्ट पता है 3 6 9। तो क्या 2 की टेबल में कौन सी चीज सबसे पहले आ रही है, मतलब 2 और 3 की टेबल में कौन सी चीज सबसे पहले कॉमन आ रही है, वही हमारा एलसीएम हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए कोडिंग के थ्रू हम इसको करते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट में, अगर आई को अगर हम मोड करें किसके साथ, एक्स के साथ, आई को अगर हम मोड करें, आई का मोड करें एक्स के साथ, और वो 0 निकल के आए, 0, और क्या हो सकता है, एंड, मतलब दोनों, अगर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो दोनों जो भी हम दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दो कंडीशन दे रहे हैं, वो दोनों फुलफिलमेंट होनी चाहिए।
अगर हम इसकी जगह और लगाते तो कोई एक होती तो भी हमारा आंसर आता, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो दोनों ही करवानी है। तो आई का हम मोड करेंगे जब, एक मिनट, ये हमने क्या कर दिया, कंट्रोल Z करते हैं, सभी चीजों को वापस लाते हैं और यहाँ पे करते हैं मोड ऑफ वाई। जब हम आई का मोड करेंगे वाई से, तब भी क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए 0 के। जब हमारी कंडीशन क्या होगी, जब हमारा एलसीएम निकलेगा, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं प्रिंट एफ, और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर साथ के साथ प्रिंट, यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम इज परसेंटाइल डी। कभी कभी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे कॉमा लगा के हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, आई होगा, क्योंकि डिवाइड किससे हो रहा है, दोनों का आई से हो रहा है। बस इतना ही तो हमें प्रोग्राम लिखना था। एक बार रन करके देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यस, इन्होंने गड़बड़ बता दी है, तो हमारी गड़बड़ तो है, लेकिन कहाँ ये हमें देखना होगा। तो एरर ऑफ एक्स, एक्स जो है वो क्या है, अनडिक्लेयर्ड है। तो यस, एक्स और वाई हमारे अनडिक्लेयर्ड है, जो कि हमने गलती से ले लिया था। तो ये num2 होगा इसकी जगह, और x क्या होगा, num1 होगा। मतलब x क्या है हमारा, num1, और y क्या है, num2। तो ये वाली हम चीज भूल गए थे कि हमने इस बार x y ना लेकर हमने क्या लिया है, num1 और num2 लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एलसीएम। एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने एंटर किया 6, और दूसरा नंबर हमने एंटर किया 3। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया वो क्या आ रहा है, अब एलसीएम इज 6, एलसीएम इज 12, एनसीएम इज 18। तो ये क्या आपको दिखा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई, मतलब तीनों चीजें एक साथ आ रही हैं। तो सिर्फ एक लाने के लिए हमें लगाना पड़ता है ब्रेक। क्या ब्रेक, क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिससे हमारा एक ही आएगा और हम सारी चीजों को कर पाएंगे। तो मैं इस बार 6 और 3 दे रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम इज 6, और इस बार हमारा एलसीएम क्या आया है, सिर्फ एक बार ही आया है, क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज कर लिया है। तो ये हमारा होता है एलसीएम का प्रोग्राम। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने क्यों लिया इनटू में, क्योंकि इससे ज्यादा हमारा एलसीएम जा नहीं सकता, और ये हमारी हो गई कंडीशन, जो कि आपको समझनी ही पड़ेगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, मतलब आपको एलसीएम करना नहीं आया है थ्रू द, किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू। बस इतनी सी बात है। उसके बाद हम चलते हैं फिर से यहाँ पर और देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब अलग होता है और मल्टीपल्स का मतलब अलग होता है, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले अपने पेंट पर और समझते हैं चीजों को। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 और 3 का ही ले लूं, एचसीएफ निकलेगा 1। मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है, लेकिन हमारी कोई बड़ी संख्या होगी जब कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप देखो 2 किस किस टेबल से कट सकता है, तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 3 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है 3 से। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब 1 क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे, तो ये दोनों ही दूसरे से लोकेटेड हैं, तो मैंने पहले से ही ये सारी चीजें करके रखी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। बस मुझे फॉर लूप और इफ की स्टेटमेंट को, मतलब ये जो हमने कंडीशंस दी हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले फॉर लूप को कर लेती हूँ चेंज यहाँ पर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंट नाम की एक आई नाम की, क्या ले रही हूँ, एक मेमोरी। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं आई इक्वल्स टू करूंगी अगर हमारा x। अब हम एचसीएफ करते टाइम हम क्या करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, ताकि हमारे जो भी टॉपिक्स हैं ऑपरेटर्स वाले वो सारे कवर हो जाएं। अगर वो छोटा है, अगर बड़ा है, मतलब y x जो है अगर बड़ा है y से, अब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, क्या x बड़ा है y से, अगर बड़ा है तो x पुट करवाओ, नहीं तो क्या पुट करवाओ, y पुट करवाओ। बस सेमीकोलन लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें i कहां तक लेके जानी है, जब तक वो 0 तक नहीं आ जाती, मतलब 0 से बड़ी बड़ी, मतलब पॉजिटिव में जाए। और सेमीकोलन लगा के हम i को करेंगे माइनस, क्योंकि हम क्या करेंगे, हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट निकालने के लिए हमें पीछे से जाना पड़ेगा। कहां से जाना पड़ेगा, पीछे से जाएंगे। पीछे से जाएंगे तो हमें हाईएस्ट मिल जाएगा। हम कहाँ करे थे, मतलब जब हमने एलसीएम निकाला था तो हम शुरू से गए थे, मतलब 0 से 1 से स्टार्ट किया था हमने, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन एचसीएफ करते टाइम हम क्या करेंगे, पीछे से चेक करेंगे, जितनी भी हमारी क्या होंगी, नंबरिंग होंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें कर देना है बस एचसीएफ, और सिर्फ एक और चीज हमें चेंज करनी है। कौन सी, जो num1 है ना,
हमने यहाँ पे क्या किया है, आई का मोड किया है num1 से, लेकिन HCF में हम क्या करते हैं, num1 का मोड करेंगे आई से, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। num2 का डिवाइड करेंगे, num2 का मोड करेंगे किससे, आई से, जब जाके हमारा ये आंसर सही आएगा। अब मैं F9 दबाऊं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, तो हमें चेक करना पड़ेगा एक बारी, क्या कुछ हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो इंट आई एक्स हमने, ओ गॉड, हम भूल जाते हैं कि हमने नम को डिक्लेयर किया है, एक्स को नहीं। तो एक्स को हम करते हैं num1, और यहाँ पे जो y है इसको करते हैं num2, और आगे भी जाते हैं, इसको करेंगे num1, एंड देन आगे जाके हम क्या करेंगे, y को करेंगे num2। बस हमें इतना ही काम करना था। F9 करते हैं और हो गया रन। मतलब एक्स वाई की ना, मतलब समझाते टाइम, जब मैंने हमेशा जब भी किया है एलसीएम एचसीएफ, तो हमेशा क्या किया है, एक्स वाई के फॉर्म में किया है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट होने की वजह से मुझे आदत है एक्स वाई को यूज करने की और उसे समझने की, तो मुझे इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने एंटर किया फर्स्ट नंबर, तो मैं ले रही हूँ 4, और सेकंड नंबर में लूंगी 2, तो इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एचसीएफ तो हमारा आया ही नहीं, व्हाट दी हेल इज इट, कुछ गड़बड़ है क्या। तो जी नहीं, आई थिंक से हमारी जो भी कंडीशन है वो शायद फुलफिलमेंट नहीं हुई होगी, इसीलिए हमारा जो भी है वो क्या नहीं हुआ होगा, चीजों को डिक्लेयर नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, हम देखते हैं एक बारी क्या प्रॉब्लम है इस हमारा जो भी कोड है उसके हिसाब से। तो num1 हमने किया है, आई को डिक्लेयर किया है, सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। एक बारी फिर से हमें चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। तो सेमी कॉलन लगा के हमने सारी चीजें करी हैं डिफाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने डिफाइन नहीं किया। फिर से करके देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो। इस बार बड़े लेते हैं, 9 लेते हैं और 6 लेते हैं। नहीं, सिर्फ एंटर करवा रहा है, मतलब ये जो हमारी ये जो कंडीशन है फॉर वाली, ये जो इफ वाली जो कंडीशन है, ये फुलफिलमेंट हो ही नहीं रही है। मतलब ये जो इफ वाली कंडीशन है वो नहीं चल रही है हमारी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक बारी हम करते हैं, देखते हैं क्या गलत हमने कुछ किया है क्या। तो नहीं, आई थिंक से हमने सब कुछ सही किया है यार। एक बार यहाँ से आके देखते हैं, तो वही सारी चीजें कर रखी हैं मैंने, तो कुछ भी अलग नहीं है इसमें। आ, करते हैं, फिर भी देखते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ है क्या। हम लेते हैं 9 और 3, नहीं सिर्फ ओनली एंटर करवा रहा है, रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, फॉर लूप इंट आई मैंने दिया, अगर num1 से बड़ा है तो num1 होना चाहिए, और नहीं तो num2 होना चाहिए, और आई यहाँ तक, और आई यहाँ तक। अगर प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ होती तो सारी चीज हो जाती है। एक बार हम ब्रेक को हटा के देखते हैं यहाँ से, और F9 करते हैं। 9 3 एंटर, नो कुछ भी नहीं हो रहा है। num1 num2 इक्वल्स टू का साइन हमने लगा दिया है। आपको अगर दिख रहा है तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है क्या। बाकी प्रोग्राम तो ऐसे ही चलेगा क्योंकि यही प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी गड़बड़ मुझे नहीं लगती है। हो सकता है मतलब कुछ आंखों से छूट रहा हो, तो आप मुझे बताइएगा जरूर अगर आपको दिख जाए तो। बाकी आई विल ट्राई कि सब कुछ सही है क्या यहाँ पर। यस यार, मैंने सब कुछ एकदम सही लिखा है, मुझे कुछ भी गलती नहीं दिख रही है अभी के लिए तो। मतलब आप एक दो बार रन करके देखिएगा, खुद से चला के देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। बाकी एलसीएम और एचसीएफ इसी तरीके से निकाले जाते हैं, और दोनों कॉमन भी होते हैं, दोनों ही सभी चीजें सही होती हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है ये कुछ, हमने तो कुछ भी मतलब सब कुछ सही लिखा है फिर भी कुछ गड़बड़ है। आ, कुछ मतलब इसी तरीके से लगेगा, आई इक्वल्स टू num1 अगर बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क।
और आप एक बार ही चेक कर सकते हैं। एक बार हम करते हैं, इस बार हम देंगे 3 9 एंड एंटर। एग्जीक्यूशन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है प्रोग्राम में कुछ गलती है, हम कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो डिसमिस है हमारे अभी भी किसमें, प्रोग्राम में। तो जो भी आपको समझ में आ गया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अभी भी कुछ भी रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।